morning, students. Our last lecture we will start our 6th chapter, physical and chemical changes. Now first we will discuss about physical changes. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties, or a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. और a physical change is generally reversible, यानी कि physical changes generally reversible होते हैं, और chemical changes sometimes reversible होते हैं और sometimes irreversible होते हैं. और what is chemical changes? A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. यानी कि ऐसा रिएक्शन होने के बाद एक से ज्यादा कोई भी न्यू सब्सटेंस हमें मिलता हो तो वो कौन से चेंजेस में मिलता है? केमिकल चेंजेस में. उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस. और हमने रस्ट और रस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था. व्हाट इज रस्ट? If you leave a piece of iron in the open for some times, it acquired a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है. हमने लास्ट केमिकल इन चेंजेस में लास्ट एक एक्टिविटी की थी जिसमें विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्शन करवाने के बाद उसमें से क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहाँ पे? लाइम वाटर में पास किया. तो उससे जो लाइम वाटर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रहा है? तो उसके लिए हमने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट किया और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तब बबल्स निकलेंगे, आउट राइस होंगे, और जो लाइम वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का. और उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर दो सब्सटेंस न्यू हमें मिलेंगे. जैसे कि हमें फर्स्ट विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर दूसरे सब्सटेंस, और उन दोनों के बीच यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और लाइम वाटर को रिएक्शन करवाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंस इन केमिकल चेंजेस इन आवर लाइफ and rusting of iron. First of all, we will discuss about chemical changes are important in our life. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestions of food in our body, यानी कि digestions वो भी एक chemical change है, और उस digestion होने के बाद जो vitamins, minerals हमें हमारी body में मिलते हैं वो भी new substance create होते हैं, new substance form होते हैं, जो एक chemical change है. ऐसे ही ripening of fruits, यानी कि जो fruits खराब होते हैं वो भी fermentation of grapes, यानी कि जो fermentation करते हैं grapes का वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, और उसमें से हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा भी दूसरे कई सारे चेंजेस है. हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मेडिसिन जो हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में वो भी एक केमिकल रिएक्शन के चेन के थ्रू हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलती है. यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस, यानी कि जो एवरी हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, न्यू हम मटेरियल्स एवरी डे हम यूज करते हैं वो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही मिलते हैं. उसके थ्रू न्यू जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस, वही हमें केमिकल चेंजेस के थ्रू ही मिलते हैं और हम उसे हमारी लाइफ में एवरीडे यूज करते हैं. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनीज केमिकल चेंज यहाँ पे दिए हुए हैं सम चेंजेस. फर्स्ट, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल, may be given off or absorbed. Sound may be produced.
A change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change may take place. A gas may be formed. Let us look at for some examples. You show the burning of magnesium diamond is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि एवरी जो हम न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, जो हम मटेरियल्स या तो कोई भी ऐसे बर्न करते हैं जिसे और हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, न्यू मटेरियल्स यूज करते हैं, वो सारे किसके थ्रू मिलते हैं? केमिकल चेंजेस के थ्रू। फिजिकल चेंजेस के अंदर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, बट हमें जो हम एवरीडे न्यू मटेरियल यूज करते हैं वो कौन से चेंजेस के थ्रू मिलता है? केमिकल चेंजेस के थ्रू। Explosion of a fireworks is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. ये सारे जो एक्सप्लोजन है उसके बारे में आपको डिटेल्स में 8th स्टैंडर्ड में आएगा। You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखा ही होगा कि जो आप एप्पल को कट करने के बाद आप अगर इमीडिएटली यूज नहीं करते हो, कंज्यूम नहीं करते हो, तो थोड़ी देर बाद उसकी जो स्लाइस के ऊपर, सरफेस के ऊपर ब्राउनिश कलर हो जाता है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, क्या आपने नहीं देखा ये? देखा ही होगा। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे for sometimes repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substance, यानी कि इसके थ्रू न्यू सब्सटेंस मिलता है। Are not these change chemical change, यानी कि उसमें हमें अगर न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो ये केमिकल चेंज नहीं है। तो आपने ये इसके बारे में चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन एन एसिड विथ अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। ओके, यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रोटेक्टिव सील के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs these radiations and breaks down to oxygen. ये आपको एसएस में भी आता है और एसटी में भी आपने कई बार पढ़ा होगा और आप सब इसके बारे में जानती होंगी। ओजोन लेयर होता है वो हमें एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन को ब्रेक ना कर सके इसलिए अल्ट्रावायोलेट को एब्जॉर्ब करता है। इस यहीं पे वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। Let us get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroyed them. यानी कि यही चेंज ऐसा है जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसे स्लोली इफेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। Since iron is used in making bridges, ships, car, trucks, bodies and many other articles, the मैनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज, यानी कि हमें ये थोड़ी करके मैनेटरी लॉस के थ्रू बहुत बड़ा यूज रस्टिंग होने के बाद डिस्ट्रॉय होना, जो आर्टिकल्स होते हैं आयरन आर्टिकल्स हमें बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर, जो एयर के अंदर होता है, और वाटर किसके थ्रू होता है? जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में वो वाला। इन तीनों के बीच अगर हम आयरन को ओपन में रख दे तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है और वाटर भी एटमॉस्फेयर में होता है मॉइस्चर के थ्रू, तो इन तीनों के बीच रिएक्शन होने के बाद रस्ट होता है जो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। इसके लिए यानी कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर होने एसेंशियल है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट्स ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर और prevent iron articles
from coming in contact with oxygen or water और बोथ, यानी कि हमें आयरन आर्टिकल्स को अगर प्रिवेंट करना है तो हमें ऑक्सीजन वाटर या तो दोनों से कॉन्टेक्ट होने से बचाना है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आप उसे बचाने के लिए वन सिंपल वे अप्लाई कर सकते हो कि उसके ऊपर आप पेंट लगाते हो। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं या तो बेंचेस होती है, वहां पे आप कलर लगाते हो या तो ग्रीस लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है, ऑक्सीजन और वाटर या तो दोनों के कॉन्टेक्ट में आने से आयरन को बचाता है। In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. और इसको हम अगर रेगुलरली हम जो हमारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसमें पेंट या तो ग्रीस लगाते रहेंगे तो वो रस्टिंग से हम उसे बचा सकेंगे। अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और ऑन आयरन, यानी कि और दूसरी प्रोसेस कौन सी है? डिपोजिट, यानी कि उसके ऊपर क्रोमियम या तो जिंक का हम लेयर लगा सके मेटल के ऊपर और उसे हम इसके थ्रू भी हम आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुई, एक तो पेंट और ग्रीस को अप्लाई करने के बाद वो फर्स्ट एंड सेकेंड डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। देन this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization, यानी कि हम जो डिपोजिट करते हैं मेटल को, क्रोमियम और जिंक जैसी मेटल को आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को लेयर्स लगाते हैं जिंक और क्रोमियम का आयरन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। यू नो दैट ships are made of iron and a part of them remain under water. On the part above water also water drops keeps clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of a sea contain many salt. यानी कि आप जानते होंगे कि वाटर के अंदर सी वाटर्स होता है, उसके अंदर मेनी कंटेंट में सॉल्ट होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो सॉल्ट होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्टर कर देता है। Therefore, these ships suffer a lots of damage from rusting in spite of being painted so much. So, इसके लिए हमें पेंटेड करना पड़ता है शिप को। दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसके लिए जो शिप्स होते हैं उसके एवरी पार्ट को हमें ईयर बाय ईयर या तो मंथली हमें रिप्लेस करना पड़ता है या तो सर्विसिंग करवाना पड़ता है। सर्विसिंग में क्या करते हैं? उसके ऊपर जिंक या तो क्रोमियम का लेयर लगा के गैल्वेनाइज करते हैं या तो उसके ऊपर पेंट लगा के या तो ग्रीस लगाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ऊपर रस्ट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ मेटल्स और आयरन का मिक्सचर होता है। देन लास्ट पोर्शन इज क्रिस्टलाइजेशन। और ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि सॉल्ट कैन बी कंटेन बाय द वेपोरस ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर के थ्रू हमें अगर हम उसे वेपर होने के बाद जो वाटर होता है वो वेपर हो जाता है और हमें सॉल्ट मिलता है। इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें उसका शेप और साइज प्योर नहीं होता है तो हमें अच्छी तरह से क्लियरली नहीं दिख सकते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. यानी कि जो हमें जो भी सब्सटेंस होता है उसके प्योर और बिग लार्ज क्रिस्टल के लिए हमें सॉल्यूशन में उसमें सॉल्यूशन के थ्रू जो प्रोसेस करने के बाद हमें बड़े बड़े लार्ज और
प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. ये क्रिस्टलाइजेशन जो रस्टिंग हमने पढ़ा वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल था, और यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. यानी कि जो छोटे छोटे प्योर और हमें नहीं दिखाई देते क्लियरली उसके सब्सटेंस क्रिस्टल्स, और उसे सॉल्यूशन के थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. जो क्रिस्टलाइजेशन कैसे फॉर्म होता है उसकी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है. ओके स्टूडेंट्स, और आपको इस चैप्टर की जो यहाँ पे समरी है और वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. और मैं आपको इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म जो समरी है या तो रिमेम्बर है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी. वो आपको केयरफुली और क्लियरली रीड कर लेना है. ओके, हियर अवर 6th chapter complete. Now our next chapter 7th we will start in our next lecture. Thank you. Discuss about chemical changes are important in our life. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestions of food in our body. यानी कि digestions वो भी एक chemical change है, और उसे digestion होने के बाद जो vitamins, minerals हमें हमारी body में मिलते हैं वो भी new substance create होते हैं, new substance form होते हैं, जो एक chemical change है. ऐसे ही ripening of fruits, यानी कि जो fruits खराब होते हैं वो भी. fermentation of grapes, यानी कि जो fermentation करते हैं grapes का वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, और उसमें से हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा भी दूसरे कई सारे चेंजेस है. हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी कि मेडिसिन जो हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में वो भी एक केमिकल रिएक्शन के चेन के थ्रू हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलती है. यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल्स इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. यानी कि जो एवरी हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, हम मटेरियल्स एवरी डे हम यूज करते हैं वो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही मिलते हैं. उसके थ्रू न्यू जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस, वही हमें केमिकल चेंजेस के थ्रू ही मिलते हैं और हम उसे हमारी लाइफ में एवरीडे यूज करते हैं. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनीज केमिकल चेंज. यहाँ पे दिए हुए हैं सम चेंजेस. फर्स्ट, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change may take place. A gas may be formed. Let's us look at for some examples. You show the burning of magnesium diamond is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट. यानी कि एवरी जो हम न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, जो हम मटेरियल्स या तो कोई भी ऐसे बर्न करते हैं जिसे, और हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, न्यू मटेरियल्स यूज करते हैं, वो सारे किसके थ्रू मिलते हैं? केमिकल चेंजेस के थ्रू. फिजिकल चेंजेस के अंदर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, बट हमें जो हम एवरीडे न्यू मटेरियल यूज करते हैं वो कौन से चेंजेस के थ्रू मिलता है? केमिकल चेंजेस के थ्रू. Explosion of a fireworks is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. ये सारे जो एक्सप्लोजन है उसके बारे में आपको डिटेल्स में 8th स्टैंडर्ड में आएगा.
You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखा ही होगा कि जो आप एप्पल को कट करने के बाद आप अगर इमीडिएटली यूज नहीं करते हो, कंज्यूम नहीं करते हो, तो थोड़ी देर बाद उसकी जो स्लाइस के ऊपर, सरफेस के ऊपर ब्राउनिश कलर हो जाता है. इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, क्या आपने नहीं देखा ये? देखा ही होगा. कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स. रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि इसके थ्रू न्यू सब्सटेंस मिलता है. आर नॉट दिस चेंज केमिकल चेंज, यानी कि उसमें हमें अगर न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो ये केमिकल चेंज नहीं है. तो आपने ये इसके बारे में चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन एन एसिड विथ अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज. ओके, यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रोटेक्टिव सील के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs these radiations and breaks down to oxygen. ये आपको एसएस में भी आता है और एसटी में भी आपने कई बार पढ़ा होगा और आप सब इसके बारे में जानती होंगी. ओजोन लेयर होता है वो हमें एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन देता है जो ऑक्सीजन को ब्रेक ना कर सके, इसलिए अल्ट्रावायोलेट को एब्जॉर्ब करता है. इस यहीं पे वही इंफॉर्मेशन दी हुई है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. Let us get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroyed them. यानी कि यही चेंज ऐसा है जो जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसे स्लोली इफेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है. Since iron is used in making bridges, ships, car, trucks, bodies and many other articles, the मैनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इन यूज. यानी कि हमें ये थोड़ी करके मैनेटरी लॉस के थ्रू बहुत बड़ा यूज रस्टिंग होने के बाद डिस्ट्रॉय होना, जो आर्टिकल्स होते हैं आयरन आर्टिकल्स, हमें बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको याद रखना है. आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर, जो एयर के अंदर होता है, और वाटर किसके थ्रू होता है, जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में वो वाला. इन तीनों के बीच अगर हम आयरन को ओपन में रख दे तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है और वाटर भी एटमॉस्फेयर में होता है मॉइस्चर के थ्रू, तो इन तीनों के बीच रिएक्शन होने के बाद रस्ट होता है जो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल. इसके लिए यानी कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर होने एसेंशियल है. इनफैक्ट इफ द कंटेंट्स ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर. और prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water और both. यानी कि हमें आयरन आर्टिकल्स को अगर प्रिवेंट करना है तो हमें ऑक्सीजन वाटर या तो दोनों से कॉन्टेक्ट होने से बचाना है. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. आप उसे बचाने के लिए वन सिंपल वे अप्लाई कर सकते हो कि उसके ऊपर आप पेंट लगाते हो. आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं या तो बेंचेस होती है, वहां पे आप कलर लगाते हो या तो ग्रीस लगाते हो. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होता है, ऑक्सीजन और वाटर या तो दोनों के कॉन्टेक्ट में आने से आयरन को बचाता है. In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. और इसको हम अगर रेगुलरली हम जो हमारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसमें पेंट या तो ग्रीस लगाते रहेंगे तो वो रस्टिंग से हम उसे बचा सकेंगे. अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और ऑन आयरन. यानी कि और दूसरी प्रोसेस कौन सी है? डिपोजिट. यानी कि उसके ऊपर क्रोमियम या तो जिंक का हम लेयर लगा सके मेटल के ऊपर और उसे हम इसके थ्रू भी हम आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकेंगे. तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुई, एक तो
पेंट और ग्रीस को अप्लाई करने के बाद वो फर्स्ट एंड सेकेंड डिपोजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. Then this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. यानी कि हम जो डिपोजिट करते हैं मेटल को, क्रोमियम और जिंक जैसी मेटल को आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को लेयर्स लगाते हैं जिंक और क्रोमियम का आयरन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन. ये आपको याद रखना है. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. यू नो दैट ships are made of iron and a part of them remain under water. On the part above water also water drops keeps clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of a sea contain many salt. यानी कि आप जानते होंगे कि वाटर के अंदर सी वाटर्स होता है, उसके अंदर मेनी कंटेंट में सॉल्ट होता है. द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और जो सॉल्ट होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्टर कर देता है. Therefore, these ships suffer a lots of damage from rusting in spite of being painted so much. So, इसके लिए हमें पेंटेड करना पड़ता है शिप को. दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर. इसके लिए जो शिप्स होते हैं उसके एवरी पार्ट को हमें ईयर बाय ईयर या तो मंथली हमें रिप्लेस करना पड़ता है या तो सर्विसिंग करवाना पड़ता है. सर्विसिंग में क्या करते हैं? उसके ऊपर जिंक या तो क्रोमियम का लेयर लगा के गैल्वेनाइज करते हैं या तो उसके ऊपर पेंट लगा के या तो ग्रीस लगाते हैं. स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज. इट डज नॉट रस्ट. और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ऊपर रस्ट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ मेटल्स और आयरन का मिक्सचर होता है. देन लास्ट पोर्शन इज क्रिस्टलाइजेशन. और ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि सॉल्ट कैन बी कंटेन बाय द वेपोरेशन ऑफ सी वाटर. जो सी वाटर के थ्रू हमें अगर हम उसे वेपर होने के बाद जो वाटर होता है वो वेपर हो जाता है और हमें सॉल्ट मिलता है. इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें उसका शेप और साइज प्योर नहीं होता है तो हमें अच्छी तरह से क्लियरली नहीं दिख सकते. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. यानी कि जो हमें जो भी सब्सटेंस होता है उसके प्योर और बिग लार्ज क्रिस्टल के लिए हमें सॉल्यूशन में उसमें सॉल्यूशन के थ्रू जो प्रोसेस करने के बाद हमें बड़े बड़े लार्ज और प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. ये क्रिस्टलाइजेशन जो रस्टिंग हमने पढ़ा वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल था और यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. यानी कि जो छोटे छोटे प्योर और हमें नहीं दिखाई देते क्लियरली उसके सब्सटेंस क्रिस्टल्स और उसे सॉल्यूशन के थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. जो क्रिस्टलाइजेशन कैसे फॉर्म होता है उसकी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है. ओके स्टूडेंट्स, और आपको इस चैप्टर की जो यहाँ पे समरी है और वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. और मैं आपको इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म जो समरी है या तो रिमेम्बर है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी. वो आपको केयरफुली और क्लियरली रीड कर लेना है. ओके, हियर अवर 6th chapter complete. Now our next chapter 7th we will start in our next lecture. Thank you.